तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा चेस कैसे खेलते हैं। देखो यार, प्राचीन काल में चेस खेला जाता था बोर्ड पे, मतलब आज भी खेला जाता है, नथिंग अगेंस्ट पीपल प्लेइंग ऑन बोर्ड चेस। लेकिन बात यह है कि आजकल ऑनलाइन ज़्यादा खेला जाता है चेस, और उसका रीज़न ये है कि यार आप लोग का अपोनेंट 24 घंटे, मतलब लोग इतने खाली बैठे होते हैं, 24 घंटे खेलते रहते हैं। मतलब अच्छी बात है, मिल जाता है कोई ना कोई। अब हम ये देखते हैं कि खेलना कैसे है चेस को। तो आप chess.com पे जाओ। chess.com जो है वो वेबसाइट है, सब लोग खेलते हैं इस पर, बड़े से बड़े प्लेयर्स। और आप क्या करो, इस पर एक अकाउंट बना लो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अकाउंट अपना बना रखा है, तो मैं लॉग इन विद गूगल करूँगा। आप लोग भी अपना अकाउंट बना लेना, और फ्री अकाउंट बनाना। और पैसे वूसे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसकी मेंबरशिप ज़रूर होती है, उसको छोड़ो आप अभी के लिए। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आ जाऊँगा क्लासरूम पे। आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लासरूम क्या होता है, आप छोड़ो अभी इसको और मेरी बात को सुनो बस। ठीक है, तो क्या होता है कि जो चेस का गेम होता है उसमें अलग अलग तरह के पीसेस होते हैं। ठीक है, इनको पीसेस कहते हैं इन सब को। ठीक है, अब मेजर पीस होता है, माइनर पीस होता है, और पॉन होता है। पॉन होता है प्यादा, इसको सिपाही भी कहते हैं लोग, इंग्लिश में पॉन कहते हैं। और इसको प्यादा भी कहते हैं, इसको बहुत अलग अलग नामों से लोग जानते हैं इसको, लेकिन मैं तो यार इसको पॉन कहता हूँ, आदत डालता हूँ। पहले प्यादा कहता था, प्यादा भी कह लेता हूँ यार, मज़ा आता है। क्योंकि बचपन में जब मैंने चेस सीखा था तो इसको प्यादा कहते थे। मेरे एक चाचा थे, मेरे पापा के एक दूर के भाई, उन्होंने सिखाया था मुझे। तो यहाँ पर इसको वो कहते थे, ये है हाथी, कहते थे घोड़ा है, ये ऊँट है, ये राजा है, ये वज़ीर है। और ये आपका फिर से ऊँट आ गया, फिर घोड़ा आ गया, ये हाथी आ गया, और ये प्यादा आ गया। ठीक है, ये प्यादे हो गए। तो क्या होता है, इसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं, 32 वाइट होते हैं, 32 ब्लैक होते हैं, 8 इधर होते हैं, 8 इधर होते हैं। ठीक है, 8 × 8 64 होता है, अगर आपको गलती से भी थोड़ी सी मैथ्स आती है तो। अब देखो होता क्या है ना कि वाइट सबसे पहले चलता है। कभी भी आप कोई बोर्ड खरीद के लाओ ना, तो उसको इस ऑर्डर में रखो कि ABCD ऐसे आए, और 1 2 3 4 ऐसे आए, और वाइट को आप इस साइड लगाओ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप ब्लैक को लगाओ इस तरह से। राजा के सामने राजा आएगा, राइट के राइट हैंड वाले पे राजा आएगा, सॉरी वाइट के राइट हैंड वाले पे राजा आएगा, जो वाइट है उसके राइट हैंड पे राजा आएगा, यहाँ रानी आएगी, यहाँ पर आएगा ऊँट, यहाँ आएगा घोड़ा, यहाँ आएगा हाथी। ठीक है, इसको कहते हैं रुक इंग्लिश में, इसको कहते हैं नाइट, हॉर्स नहीं कहते हैं, नाइट कहते हैं, KNIGHT। और इसको कहते हैं बिशप, इसको कहते हैं किंग, इसको कहते हैं क्वीन, और इसको कहते हैं पॉन। ठीक है, इंग्लिश में आप कहीं भी बुक पढ़ोगे, कुछ भी ऑनलाइन पढ़ोगे, तो आपको उस हिसाब से बताया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ना, वाइट सबसे पहले स्टार्ट करता है गेम को, ये रूल होता है। अब जिसको भी वाइट पीसेस मिले भाई वो स्टार्ट करेगा। अब आप कहोगे क्यों करता है, ब्लैक भी तो कर सकता है। भाई रूल होता है, वाइट करता है। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो होती है ना हॉरिजॉन्टली, जो ये होती हैं हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रैंक। ठीक है, तो ये 7th रैंक है। ठीक है, और ये 8th रैंक है, ये 6th रैंक है। और इसे लेकिन फाइल कहते हैं, ये D फाइल है, ये E फाइल है, नीचे देखो E, ये A फाइल है। ठीक है, और ये B फाइल है। ठीक है, अब मान लो कोई भी पीस यहाँ रखा है, तो इस वाले स्क्वायर को कहेंगे हम E2। ठीक है, इसको E2 कहेंगे। तो मान लो मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो पॉन होता है, देखो मैं क्या क्या चल सकता हूँ बिगिनिंग में। क्वीन नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता, आपको पता चलेगा क्यों नहीं चल सकता। मैं मान लो स्टार्ट करूँगा गेम को। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि न्यू रूम पे क्लिक कर देता हूँ पहले। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे chess.com मुझे बता देगा, देखो भाई इसको आप एक तो यहाँ चल सकते हो, देखो 2 डॉट आ रहे हैं बन के, यहाँ भी चल सकते हो, उसको यहाँ भी चल सकते हो। उसका रीज़न क्या है, पॉन वैसे तो एक कदम चलता है, लेकिन होता क्या है ना कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो 2 कदम भी चल सकता है। यानी कि पॉन अपनी ज़िंदगी की पहली चाल 2 भी चल सकता है, 1 भी चल सकता है। मेरी मर्जी है, मैं 1 चलूँ या 2 चलूँ। मान लो मैंने 2 चल दी है। ठीक है, कि मैं कोशिश करूंगा आगे की तरफ बढ़ूं मैं। और फिर इसके बाद ब्लैक की बारी आएगी। ब्लैक अपना नाइट निकाल सकता है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी ब्लैक सिर्फ अपना पॉन चलेगा। मान लो ब्लैक ने अपना ये पॉन चल दिया 2, वो चाहे तो 1 भी चल सकता है। अब मैं चाहूँ तो इसको 1 चल सकता हूँ ऐसे, और जो ब्लैक है वो भी मेरी तरफ आ सकता है, इस तरह से चल सकता है। ठीक है, अब मान लो इसके बाद मैंने ये चल दिया। अब ऐसा नहीं है कि अगले मूव में मैं इससे ये काट दूंगा, नहीं काट सकता मैं। पॉन जो है वो सीधा सीधा नहीं काटता है कभी, पॉन तिरछा काटता है। ठीक है, और उसका एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। मान लो मैंने ये मूव चला, ठीक है, ये मैंने ऐसे मैं बढ़ गया। ठीक है, अब ये ना तिरछा काट सकता है, सीधा तो नहीं काट सकता, तिरछा काट सकता है। ये सिर्फ अभी पॉन की बात कर रहे हैं, इसको आप बाकी किसी भी पीस से रिलेट मत करना, ये सिर्फ पॉन के रूल्स आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे तिरछा काट देगा। ठीक है, अब ये तो था कैसे पॉन चलता है, चलता सीधे सीधे है लेकिन काटता तिरछा है, और तभी तिरछा चलेगा ये जब कुछ होगा यहाँ पर और कैप्चर कर लेगा। फिर अगर यहाँ पर कोई भी पीस हुआ ब्लैक का तो ये ऐसे कैप्चर कर लेगा। अगर यहाँ पर वाइट का पीस हुआ तब अपना पीस आप कैप्चर नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो आपका ही पीस रखा हुआ है यहाँ पर और आप कैप्चर कर लो, नहीं, आप नहीं कर सकते। आप कैप्चर अपोनेंट का पीस ही करोगे, ब्लैक हो तो वाइट करोगे, वाइट हो तो ब्लैक करोगे। ठीक है, ये एक रूल हो गया। अब आपके ये पीसेस हैं। ठीक है,
ये जो पीसेस हैं आपके, इनमें मैं बताता हूँ कैसे कैसे आप चल सकते हो। ये है बिशप, ठीक है। सबसे पहले बिशप का बताता हूँ आपको। बिशप तिरछा चलता है, ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है। बस अभी तो फिलहाल ये दो ही डायगनल दिख रहे हैं, डायगनल ही चलता है, इनको डायगनल कहते हैं, ठीक है। ये डायगनल है, ये डायगनल है, ये डायगनल है, मतलब तिरछे तिरछे जो स्क्वायर है वो डायगनल है, ठीक है। अब बिशप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वाइट स्क्वायर पर ही रहेगा, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो तिरछा तिरछा चलेगा तो ब्लैक में आने का कोई चांस ही नहीं है इसका। और ये जो ब्लैक वाला है ये ब्लैक में रहेगा, तो इसे कहते हैं डार्क स्क्वायर्ड बिशप, इसे कहते हैं लाइट स्क्वायर्ड बिशप, ठीक है। तो दो बिशप होते हैं, ठीक है। और माना जाता है कि जब किसी के पास दो बिशप अगर जिंदा है एंड तक तो वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, उसके लिए अच्छी पोजीशन मानी जाती है। खैर वो सब अभी छोड़ो, टैक्टिक्स वगैरह मैं भी नहीं बता रहा हूँ, मैं गेम के बेसिक्स बता रहा हूँ। तो ये बिशप को यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं चलूँगा, ठीक। क्यों चलूँगा यार, यहाँ पे मेरा मर जाएगा बिशप। मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस जिंदा रखना चाहूँगा ताकि मैं अपोनेंट के किंग को, मतलब किंग को कैप्चर कर सकूँ। कैप्चर नहीं होता है किंग, कैप्चर अगर होने वाला होता है किंग तो गेम खत्म हो जाता है, उसे चेकमेट कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मान लो मैंने अपने बिशप को ऐसे यहाँ रख दिया, मान लो, ठीक है। अब मैंने बिशप को अपने यहाँ पर रखा, तो क्या है कि अगली चांस में मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, इसको मार भी सकता हूँ, इसकी नाइट को यहाँ तक जा सकता हूँ, यहाँ पीछे भी आ सकता हूँ, यहाँ भी आ सकता हूँ, यहाँ भी आ सकता हूँ, ठीक है। तो बिशप चलता है तिरछा तिरछा, प्रोवाइडेड कि कोई भी पीस उसके रास्ते में नहीं आ रहा है। अगर रास्ते में कोई ब्लैक का पीस आया तो उसको कैप्चर कर सकता है बिशप, वाइट का पीस आया तो ब्लॉक हो जाएगा वो अपने पीस से। तो ये एक चीज़ होती है। अब ये वाइट पॉन है, मान लो ब्लैक क्या करता है, ब्लैक भी अपना बिशप चलता है, वो कहता है यार मैं बिशप यहाँ चल दूंगा ऐसे, ठीक है। तो बिशप यहाँ तक आ गया उसका, ठीक है। लेकिन क्या ब्लैक अपना ये वाला बिशप निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, क्योंकि अपने ही पीसेस से ब्लॉक्ड है। तो अगर बिशप निकालना चाहता है ब्लैक तो उसको ये पॉन चलना पड़ेगा, या तो एक कदम या दो कदम, ठीक है। तो पॉन कैसे चलता है ये मैंने आपको बता दिया, बिशप कैसे चलता है ये मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है क्वीन की, ठीक है। अब क्वीन एक बड़ा स्पेशल पीस होता है, और क्वीन जो रानी होती है वो सबसे खतरनाक पीस मानी जाती है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पीस होता है वो। कुछ लोग कहते हैं राजा सबसे वैल्यूएबल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार राजा ही कैप्चर हो गया तो गेम खत्म हो जाता है, चेकमेट हो जाती है। लेकिन पीसेस की बात करें तो क्वीन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसलिए वैल्यूएबल होता है क्योंकि क्वीन कहीं भी चल सकती है। अब ये क्वीन मेरी यहाँ पर यहाँ आ सकती है, ऐसे चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, प्रोवाइडेड कि कोई पीस मेरा रास्ते में ना आए। ब्लैक का आएगा तो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको कैप्चर कर सकता हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ जो करूँ कैप्चर इसको, क्योंकि अगली चांस में मेरी क्वीन मर जाएगी बिशप के द्वारा, तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। मान लो मैंने करा कैप्चर ऐसे, ठीक है, इसको कर लिया कैप्चर, तो कैप्चर मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कैप्चर नहीं कर पाता तो chess.com मुझे करने ही नहीं देगा कैप्चर। अगर मैं इसको यहाँ चलना चाहूँ नहीं करने देगा। देखो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करके यहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं चल सकता कोई भी इनवैलिड मूव। chess.com में ये एक फ़ायदा होता है ऑनलाइन खेलने का, नहीं तो बोर्ड में तो कुछ लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, कुछ भी उठा के कहीं भी रख देते हैं। मेरा साथ हो चुका है ये, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो ना, मत करा करो यार, गलत बात है, ठीक है। मैं बचपन में वैसे करता था बाय द वे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ। मान लो मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, मतलब रैंडमली रखा है मैंने। मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो बेस्ट मूव्स नहीं है, ऐसा नहीं है आपको ऐसे खेलना है, मैं बहुत ही रैंडम मूव्स खेल रहा हूँ यहाँ पे जस्ट आपको सिखाने के लिए। तो ये क्वीन का है कि भाई क्वीन ऐसे मूव कर सकती है, मतलब पूरे बोर्ड में डांस कर सकती है, ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे जा सकती है, यहाँ तक जाएगी ऑब्वियसली, वरना इसको कैप्चर करना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप नहीं कर सकती क्वीन, और क्योंकि रास्ते में ये आ रहा है, इसको कैप्चर ज़रूर कर सकती है, लेकिन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अगली चांस में मैं मर जाऊँगा, क्वीन मेरी मर जाएगी, क्योंकि ये डायगनली कैप्चर कर लेगा पॉन। तो क्वीन इस तरह से मूव करती है। तो मैं आशा करता हूँ क्वीन समझ में आ गया आपको कैसे मूव करती है। अब जो बिशप होता है ना, बिशप इस तरह से मूव करता है, मुझे पता है ब्लैक की चांस है तो मैं मूव नहीं कर सकता, ऑब्वियसली ब्लैक मूव करेगा। तो मान लो ब्लैक ने क्या किया, ब्लैक ने कहा कि लो जी मैंने क्वीन अपनी यहाँ रख दी, ठीक है। तो क्वीन यहाँ पर क्यों रखना चाहेगा ब्लैक? मे बी वो ये चाह रहा हो कि भाई अगले आगे आने वाले चांसेस में मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी आ सकता हूँ। खैर यहाँ से आगे तो नहीं जा सकती क्वीन, क्योंकि अपने ही पीस के द्वारा ब्लॉक हो रही है, तो यहाँ तक ही आएगी क्वीन। बट क्वीन प्रेटी मच बोर्ड में काफ़ी जगह जा सकती है, सबसे लंबा झूलती है क्वीन, यहाँ से यहाँ आ सकती है, 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 ठीक है। तो क्वीन ऐसे चलती है, डायगनली भी कहीं भी जा सकती है, सीधा भी कहीं भी जा सकती है, और ऑब्वियसली अपना पीस ब्लॉक ना करे तो डायगनली नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि भाई ये रास्ते में ये पॉन आ गया, इसको उछल के कूद के नहीं जा सकती, ठीक है। कोई भी पीस किसी को कूद के नहीं जा सकता एक्सेप्ट नाइट, और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि नाइट कैसे मूव करती है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है नाइट का मूवमेंट, लेकिन बहुत आसान होता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वीन का मूवमेंट। तो अभी यहाँ पर आप देखो कि वाइट की चांस है। अब मैं आपको बताता हूँ नाइट कैसे मूव करती है। नाइट मूव करती है एक कदम, दो कदम आगे, एक दो, और एक कदम लेफ्ट या राइट, ठीक है, या फिर दो कदम
लेफ्ट या राइट और एक कदम आगे या पीछे, ठीक है। तो एक दो कदम तो एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर एक टर्न ले लेगा, ठीक है, इस तरह से। और वो टर्न जो है सीधा टर्न होना चाहिए, डायगोनल टर्न नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि आप कहो कि दो कदम सीधा चला गया एक टर्न ले, ना, ये गलत है, ऐसे नहीं। दो कदम आप चलोगे, फिर या तो आप लेफ्ट जाओगे या फिर राइट जाओगे, ठीक है। यानी कि ये एंगल 90 का बनना चाहिए। आप ऐसे जाओ कि भाई अगर आप सीधे जा रहे हो तो फिर आपको लेफ्ट या राइट जाना पड़ेगा। यानी कि आप कुछ ऐसा समझ लो, दो कदम तो आप जाओगे यहाँ ऊपर या लेफ्ट या राइट, और एक कदम फिर उसका उल्टा, मतलब कि एक दो ढाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नाइट जो होती है वो अगर दो कदम एक डायरेक्शन में जाएगी तो एक कदम फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। अगर दो कदम मैं यहाँ पे इसको लेके जाऊँ तो एक कदम यहाँ भी जा सकती है, नीचे तो कुछ है नहीं बोर्ड के, तो नीचे कहीं नहीं जा सकती है नाइट, ठीक है। क्योंकि भाई बोर्ड में स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना जाने के लिए, ऐसे थोड़ी ना चली जाएगी नाइट। तो ये चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए आप इस चीज़ को कि कैसे नाइट मूव करती है। तो मैं इस नाइट को कहाँ रख सकता हूँ? देखो chess.com ना मुझे बता रहा है कहाँ कहाँ जा सकती है नाइट। मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ आ सकती है नाइट और यहाँ भी आ सकती है नाइट। तो यहाँ से यहाँ भी आ सकती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। तो ये दो लाल जो वाले स्क्वायर्स हैं, लाल स्क्वायर्स, उनमें नाइट जा सकती है। तो मैं नाइट को मान लो यहाँ रख देता हूँ। और एक चीज़ नाइट के साथ स्पेशल ये होती है कि नाइट बॉदर नहीं करती है कि रास्ते में पीस आ रहा है कि नहीं आ रहा। नाइट छलांग के चली जाती है। मतलब ये जो स्क्वायर है, यहाँ से अगर इस स्क्वायर पे कुछ नहीं रखा है तो डायरेक्टली आ जाएगी। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, उससे नाइट को कोई मतलब नहीं है। नाइट कूद के यहाँ तक आ सकती है। तो नाइट एक ऐसा पीस है जो कि कूद के चलता है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे क्वीन को मूव करना है तो मैं ना यहाँ मूव कर सकता ना यहाँ मूव कर सकता, क्योंकि भाई पीसेस रखे हुए हैं। नाइट लेकिन यहाँ पर आ सकती है अगले चांस में, और नाइट इसको भी कैप्चर कर सकती है, यहाँ पर आ सकती है नाइट, यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर नहीं आ सकती ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ मेरा पीस रखा हुआ है खुद का, तो खुद का पीस कैप्चर नहीं हो सकता चेस में। लेकिन नाइट यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि चांस अभी ब्लैक की है, तो क्या ब्लैक की नाइट आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताओ, यहाँ आ सकती है कि नहीं आ सकती है। यहाँ पर क्या मैं ऐसे चल सकता हूँ कि नहीं, मुझे यस या नो आप लिख के बताओ कमेंट में, और मज़ा आएगा मुझे भी यार आप लिखोगे तो। तो देखो जो नाइट है वो यहाँ मूव कर सकती है, ठीक है। क्यों कर सकती है? क्योंकि दो कदम आगे और एक कदम इधर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए कि भाई दो कदम अगर इधर आया तो एक कदम परपेंडिकुलर। तो मैं तो कहूँगा कि दो कदम स्ट्रेट एक कदम परपेंडिकुलर, किसी भी डायरेक्शन में दो कदम स्ट्रेट एक कदम परपेंडिकुलर, दो कदम स्ट्रेट एक कदम परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली यहाँ पे भी पीस रखा हुआ है ब्लैक का, यहाँ पे भी पीस रखा हुआ है ब्लैक का, तो नहीं आ सकती। एक जो मुझे जगह दिख रही है जहाँ पे नाइट आ सकती है वो यही है, क्योंकि ये वाली नाइट की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ नाइट को, दो कदम स्ट्रेट एक कदम परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर नाइट आ गई। तो यहाँ पर नाइट मैंने रख दी, ठीक है, ब्लैक की। अब क्या होगा, वाइट की चांस आएगी। मान लो वाइट ने चूज़ किया कि यार वो अपना बिशप निकालता है, यहाँ पे रख दिया मान लो मैंने बिशप, ठीक है। अब मेरी मर्जी है, ठीक है, मैं नाइट को कैप्चर भी कर सकता था बाय द वे। और उसके बाद मान लो जो ब्लैक है उसने कहा यार मैं अब अपनी नाइट निकालूंगा, दो कदम इधर एक कदम इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी चुन सकता है। मान लो इसने ये चुन लिया। नाइट सेंटर ऑफ द बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए कोशिश करते हैं नाइट को सेंटर ऑफ द बोर्ड में रखने के लिए। अब क्या होता है कि मान लो क्या करता है वाइट ये पॉन को आगे बढ़ा देता है, ठीक है। पॉन को आगे बढ़ा सकता है वाइट, बहुत चांसेस है वाइट के पास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाइट कर सकता है। मान लो उसने पॉन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इस तरह से। तो क्या ब्लैक का पॉन कैप्चर कर सकता है? क्या ब्लैक की क्वीन कैप्चर कर सकती है? हाँ। क्या ब्लैक का जो ये घोड़ा है वो कैप्चर कर सकता है इस पॉन को? हाँ कर सकता है। क्या ये वाला पीस इस पीस को कैप्चर कर सकता है? नहीं, क्योंकि जो पॉन होता है ना वो उल्टा कैप्चर नहीं कर सकता, ना उल्टा जा सकता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है सीधा सीधा। तो ये पॉन आगे आते आते यहाँ तक आ सकता है बस, और यहाँ पर जैसे ही वो आ जाएगा तो वो क्वीन बन सकता है, या फिर घोड़ा बन सकता है, या फिर हाथी बन सकता है, वो बिशप भी बन सकता है, उसकी मर्जी है, कुछ भी बन सकता है ये पॉन। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो क्वीन से भी कैप्चर हो सकता है, घोड़े से भी कैप्चर हो सकता है ये पॉन, और ये पॉन से भी कैप्चर हो सकता है। तो ब्लैक अगर थोड़ा बहुत भी चलाक है वो क्या करेगा, घोड़े से या पॉन से कैप्चर करेगा। मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। ये मान लो कैप्चर कर लिया। अब मान लो वाइट को भी गुस्सा आया कि यार तूने मेरा पीस कैप्चर किया, अभी बताता हूँ। उसने भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो उसने जब कैप्चर किया तो घोड़े से भी कैप्चर हो सकता है ये, और क्वीन से भी हो सकता है कैप्चर। तो घोड़े ने मान लो कर लिया कैप्चर इस तरह से, तो ऐसे चलता है, ठीक है। अब आई वाइट की चांस, तो वाइट मान लो क्या करेगा कि आएगा और यहाँ पर अपनी क्वीन को रख देगा। अब देखो यहाँ पर चेक बताता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि कौन सा पीस कहाँ मूव करता है, और रुक के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि कहाँ मूव करता है। रुक एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, डायगनली मूव नहीं करेगा। जैसे कि बिशप का मैंने बताया था आपको, डायगनली मूव करता है, ऐसे 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 जाता है। रुक क्या करती है, रुक ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है,
और अगर रुक यहाँ रखिए, मान लो ये रुक होता अगर, तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता, चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता है रुक, डायरेक्टली नहीं कर सकता लेकिन, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे मूव कर सकता है, ये रुक नहीं है लेकिन मान लो अगर ये रुक होता है यहाँ पर तो ऐसे मूव कर सकता है। तो रुक यहाँ पर इनिशियली गेम में रखा होता है, तो अभी के लिए तो ये फिर यहाँ और यहीं जा सकता है। अगर मैं पॉन को आगे बढ़ा दूँ तो ज़रूर ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन रुक जो है इस तरह से चलता है। तो सारे पीसेस का मैंने आपको बता दिया एक्सेप्ट किंग। किंग एक कदम चल सकता है, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, कहीं भी चल सकता है, बस एक कदम चलेगा, लेकिन ये किंग होता है, ठीक है। तो मैंने सब पीसेस बता दिया आपको भी कि कौन सा किधर मूव करता है, बिशप भी बता दिया, किंग भी बता दिया, सब बता दिया। अब देखो क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा कि चेक बताता हूँ आपको क्या होता है। अब मान लो वाइट ने क्या किया, वाइट ने अपना जो ये क्वीन है इसको यहाँ रख दिया, तो एक आवाज़ आई टक, देखा आपने, एक आवाज़ आई। अभी तक मैं मूव कर रहा था तो टक करके आवाज़ नहीं आ रही थी, अगर मैं कुछ और मूव करूँ तो टक आवाज़ आई, जैसे कि रखा मैंने पीस। लेकिन अगर मैं क्वीन को यहाँ मूव कर रहा हूँ तो एक स्पेशल तरह की आवाज़ आ रही है, chess.com दे रहा है, देखो टिक। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, वाइट कह रहा है भाई देखो ऐसा है, अगले ही चांस में मैं तुम्हारा किंग कैप्चर करने वाला हूँ, तुम बच सकते हो तो बच जाओ। वाइट क्या कह रहा है ब्लैक से, वाइट ब्लैक से कह रहा है कि भाई देखो तुम्हारा किंग कैप्चर होने वाला है, तुम्हारा गेम खत्म होने वाला है, तुम्हारा खेल बंद होने वाला है, तो तुम देखो बच लो कैसे भी करके। तो अब ब्लैक कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ किंग को बचा सकता है। ये ब्लैक के ऊपर आप कह लो ये एक रूल इम्पोज हो चुका है कि ब्लैक अब अपने किंग को बचाएगा, चाहे वो किंग को मूव करके बचाए या अपने किसी पीस को रास्ते में लाके बचाए, कैसे भी बचाए नहीं पता, लेकिन ब्लैक को अपने किंग को बचाना ही पड़ेगा। ये चीज़ वाइट के लिए भी लागू होती है, अगर वाइट का किंग अंडर अटैक है तो वाइट को भी जो है अपना बचाना पड़ेगा किंग। और इसे कहते हैं चेक। तो जब हम बोर्ड पे खेलते हैं तो जो जो भी चेक देता है वो बोल देता है चेक, ठीक है। तो यहाँ पर चेक दी जाती है, तो यहाँ पर जो वाइट क्वीन है वो चेक दे रही है ब्लैक को। अब अगर ब्लैक कोशिश करता है पॉन पुश करने की, मान लो करता है कोशिश, वो चीटिंग करता है, तो chess.com कह रहा है भाई चेक पड़ रही है, चेक बचो पहले। चेक बचने के बाद ही कुछ कर सकता है ब्लैक अब। तो ये देखो ये भी नहीं मूव नहीं होगा, ये भी मूव नहीं होगा, ये भी मूव नहीं होगा, कुछ मूव करने नहीं देगा। हाँ अगर कोई भी पीस ब्लॉक करता है चेक को तो वो अलाउड है। जैसे मान लो मैं पॉन से ब्लॉक कर दूँ इस चेक को, क्योंकि वाइट कह रहा है कि भाई देखो तेरे अपने अगले मूव में मैं तेरा किंग मारने वाला हूँ, तो ब्लैक कहेगा भाई कैसे मारने वाला है, ले पॉन आ गया रास्ते में, ठीक है, तो तू नहीं मार सकता मेरे किंग को। इसे कहते हैं चेक को ब्लॉक कर दिया। चेक को दो तरीके से जो है बचा जा सकता है, एक तो ब्लॉक करके, एक किंग को मूव करके। अब किंग को भी मूव करके बचा जा सकता था चेक ऐसे, ठीक है, तो ऐसे भी बचा जा सकता था चेक, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि चेक को बचना। अब अगर मैंने दोबारा से चेक दे दी किंग को तो किंग को चेक बचनी पड़ेगी। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि कुछ ऐसा होता कि ये इस तरह से क्वीन रख देता अपने रास्ते में चेक को ब्लॉक करने के लिए। मतलब मैंने कहा, वाइट ने कहा कि भाई देख मैं तेरे किंग को अगले ही चांस में मारने वाला हूँ, ब्लैक ने कहा कि भाई कहाँ से मारने वाला है, मैंने ले रख दी क्वीन रास्ते में। अब अगर मैंने यहाँ पर ये क्वीन रख दी तो ये मैंने फिर बोला ही वही बात कि भाई देखो मैं तेरे किंग को मारने वाला हूँ अगली चांस में, तो या तो इस क्वीन को मारो, मतलब कुछ भी करो, लेकिन अगली चांस में वाइट किंग को ना मार पाए। तो अब ब्लैक कुछ भी ऐसा करे कि उसका किंग अगली चांस में ना मरे, क्योंकि अगर कुछ और किया, मान लो अलाउड होता ही ये पुश करना, तो मैं किंग को मार देता, गेम खत्म हो जाता। तो किंग मरता नहीं है कभी चेस में, किंग पर बस किंग को घेरा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने किंग को घेर लिया, मैंने कहा भाई देखो मैं तुम्हारे राजा को मारने वाला हूँ, तुम्हें क्या करना है कि बचना है चेक। तो ब्लैक कहेगा लो भाई मैं बच लिया चेक, अब तो तुम नहीं मार रहे हो ना अगले मूव में मेरे राजा को। मैंने कहा हाँ ठीक है। मान लो गेम चला, अब मैंने ये पॉन पुश कर दिया, इसका ये अटैक करा, मैंने कहा भाई मैं इसका अगला बिशप मारूंगा अगली चांस में। मान लो इसने ये यहाँ रख दी, फॉर सम रीज़न रख दी मान लो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सबसे बेस्ट गेम प्ले है, मैं जस्ट सिखा रहा हूँ आपको। वैसे तो ये क्वीन भी मर रही है घोड़े से, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ रख दी मान लो रुक, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने अगर ये मार दी रुक तो क्या हुआ, मैंने चेक दी, ठीक है। क्या किया मैंने चेक दी किंग को। क्या किंग चेक बच सकता है? क्या किंग चेक बच सकता है? यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। क्या यहाँ पर कोई पीस आ सकता है ब्लैक का? नहीं आ सकता, लेकिन ये कैप्चर ज़रूर हो सकती है क्वीन, ठीक है। तो ये कैप्चर कर लेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा चेकमेट, ठीक है। तो ये कैप्चर करके चेक बच सकता है, लेकिन लेट अस अज्यूम कि ऐसा नहीं होता। मान लो ये कुछ इस तरह से चला जाता, मान लो इसने ये चला, मैंने ये चला और इसने अपना ये हटा लिया, और मान लो मैं कुछ इस तरह से, और फिर मान लो मैंने फिर से ये किया, इसने ये किया, और मान लो मैंने ये किया, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे आके बचा जा सकता है। फिर मान लो मैंने ये किया,
फिर मान लो ये हो गया, ठीक है, और फिर मान लो मैंने ये किया, फिर ये हो गया, फिर मान लो मैंने ये किया, ठीक है, और फिर क्या होगा कि यहाँ पर चेकमेट हो गई है, ठीक है। क्या चेकमेट हुई है? क्या ये मर रहा है? नहीं, ये तो नहीं मर रहा है शायद। कि यहाँ पर कोई पीस आ सकता है? नहीं, यहाँ पर कोई पीस नहीं आ सकता। तो अभी जो है किंग कुछ भी करके चेक नहीं बच सकता, इसलिए जो है चेकमेट हो गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर चेकमेट का मतलब ये होता है कि आप अपने किंग को नहीं बचा पाए, ठीक है। तो ये होता है चेकमेट का मतलब। तो कुल मिला के इस तरह से गेम चलता है चेस का, ठीक है। तो मैंने आप लोग को फाइल बताया, क्या होता है रैंक बताया, डायगोनल बताया, कौन सा पीस कहाँ मूव करता है ये बताया। अब क्या होता है ना, जब चेस का गेम खेला जाता है ना, टाइम होता है, ठीक है, कि टाइम चलता है, दोनों प्लेयर का टाइम चलता है। मान लो 10-10 मिनट का। तो मान लो मैं कंप्यूटर के साथ खेलना चाहता हूँ, मैं प्ले कंप्यूटर करूँगा chess.com पे प्रैक्टिस करने के लिए, और मैं बॉट्स के साथ खेल सकता हूँ बेसिकली। तो मान लो मैं इस बॉट के साथ खेलता हूँ, मैं सबसे ईजी बॉट के साथ खेलूँगा, इसकी 250 रेटिंग है, तो मैंने मान लो चूज़ किया, ठीक है, और मैं यहाँ पर प्ले करूँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैंने ये मूव किया, फिर ये चलेगा, और उसके बाद मान लो मैंने ये मूव किया, और फिर मान लो मैंने ये मूव किया, और मैं ऐसे अपना गेम चलाता रहूँगा, ठीक है। अब गेम के दौरान ही मैं आप लोग को एक चीज़ सिखाऊंगा। अब देखो, मान लो मैंने ये मूव किया। अब देखो, एक स्पेशल मूव के बारे में आपको बताता हूँ। पहले मैं इसका ये मार देता हूँ, ठीक है, और ये देखता हूँ अगला मूव क्या चलेगा। इसने मुझे चेक दिया, मैंने चेक को ब्लॉक किया। तो इसने बेसिकली कहा कि भाई देखो, तेरा किंग मरने वाला है अगली चांस में, तो बचा ले उसको। मैंने पॉन पुश कर दिया और मेरा किंग जो है वो बच गया। अब एक स्पेशल मूव बताता हूँ जो आपके दिमाग को शायद ब्लो कर दे। आप कहोगे यार ये क्या हुआ, ठीक है। अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो पहले आप हजम कर लो, और एक बार हजम हो जाता है आपको, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये मूव क्या है, ठीक है। तो ये मूव क्या होता है, इसे कैसलिंग कहते हैं। तो क्या है कि अगर आपके जो राजा है वो कभी मूव नहीं करा है, आपकी ये रुक जो है हाथी है वो कभी मूव नहीं करा है, और दोनों के बीच में चेक नहीं पड़ रही है आपको, यानी कि इस स्क्वायर पे कंट्रोल किसी भी ब्लैक के पीस का नहीं है। इस बात का क्या मतलब हुआ? देखो क्या है कि अभी क्या है कि मेरा अगर ये बिशप यहाँ रखा है तो मेरा इस स्क्वायर पे कंट्रोल है, इस स्क्वायर पे कंट्रोल है, मेरा इस स्क्वायर पे भी कंट्रोल है। अगर मेरा यहाँ पर घोड़ा यहाँ पर रखा है तो मेरा इस स्क्वायर पे कंट्रोल है, इस स्क्वायर पे कंट्रोल है, इस स्क्वायर पे कंट्रोल है, इस स्क्वायर पे कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब कि यहाँ पर कुछ भी आया तो मैं आ सकता हूँ अगले चांद में यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इन दोनों स्क्वायर पे ब्लैक का कंट्रोल नहीं है तो किंग यहाँ तक मूव कर सकता है और रुक यहाँ पर एक ही चाल में मूव कर जाएगी। इसे कहते हैं कैसलिंग। करके दिखाता हूँ कैसलिंग आपको। ऐसे हो जाएगा, किंग यहाँ आया, 2 चाल किंग इधर चला, 2 चाल रुक इधर चली, और इसे कहते हैं कैसलिंग, ठीक है। अब ये जो बॉट है ना मार्टिन, ये बड़ा कम रेटिंग वाला बॉट है, 250 रेटिंग वाला बॉट है, ठीक है। तो 250 रेटिंग वाला बॉट ऑब्वियसली काफ़ी वीक बॉट है, तो मैं इसको ईजिली हरा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या होता है ना, ये ईलो रेटिंग्स होती हैं कि भाई आप जैसे जैसे लोगों को हराते जाओगे आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने जितना भी चेस खेला है अभी तक, मैं लोगों को हराता गया 400 से स्टार्ट करके मैं 1032 तक आ गया हूँ, ठीक है। लोग 3-3 हज़ार तक भी होते हैं, ठीक है। मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आई एम द बेस्ट प्लेयर आउट देयर, बट लोग लेकिन फिर भी खेलते हैं। वो ऐसा नहीं है आपको बेस्ट प्लेयर होने की ज़रूरत है खेलने के लिए। हाँ, इम्प्रूव करना हमेशा अच्छा लगता है जब हम इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कैसल कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने पीसेस को बाहर निकालूंगा। कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी, आप अपने पीसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालो। तो मैंने अपने पीस को यहाँ रखा, ठीक है। अब मैंने अपने इस पीस को निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है। और मैं थोड़ा तेज़ खेलता हूँ, मैं इसके घोड़े को मारूंगा, ठीक है। और विद दिस मैं आप लोग को एक चीज़ सिखाता हूँ कि ना पॉइंट्स ऑफ पीसेस इन चेस। तो क्या होता है कि हर पीस के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पॉन का 1 पॉइंट होता है, ठीक है। पॉन का क्या होता है? 1 पॉइंट होता है। नाइट के 3 पॉइंट होते हैं, बिशप के 3 पॉइंट होते हैं, रुक का 5 पॉइंट होता है, और क्वीन के 9 पॉइंट होते हैं। पॉइंट का क्या मतलब हुआ? पॉइंट का मतलब होता है कौन सा पीस कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि मैंने क्या किया, अपना बिशप से इसको मारा और इसने मेरा बिशप मार दिया, तो बात बराबर पड़ गई, ठीक है। बात बराबर पड़ गई, दोनों ने मतलब मारा, बात बराबर पड़ गई, ठीक है। अब मैं मान लो अपनी नाइट दे देता हूँ। कभी भी मैं किसी की नाइट को मारने के लिए, अपने अपोनेंट की नाइट को मारने के लिए अपनी रुक का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्वीन का इस्तेमाल नहीं करूँगा अगर वो मर रही है तो। मतलब अगर यहाँ पर इसकी नाइट डिफेंडेड है, इसको कहते हैं डिफेंडेड, जैसे मेरी ये नाइट डिफेंडेड है इसके द्वारा, इस पॉन के द्वारा, और इस क्वीन के द्वारा भी डिफेंडेड है, तो ब्लैक का कोई भी पीस अगर मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसको पॉन से भी मार सकता हूँ, क्वीन से भी मार सकता हूँ, ठीक है। तो कभी भी आप एक बड़ा पीस, मतलब आप कभी भी गाजर के बदले सोना नहीं बदलोगे, ठीक है। कोई आपको गाजर दे दे, आप सोना नहीं दोगे उसको, ठीक है। भाई गाजर गाजर है, सोना सोना है, ठीक है। तो मतलब वैल्यूबल चीज़ देकर आप एक कम वैल्यूबल चीज़ नहीं लोगे। तो ये 3 पॉइंट वाला चीज़ लेके मैं कभी भी मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अपना जो है पॉन
अपनी रुक दे दूँ और उसका पॉन ले लूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। उसके जो वैल्यूएबल पीसेस हैं सबकी वैल्यू है, और वैल्यू कैसे आप डिटरमिन करते हो, पॉइंट से करते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये घोड़ा यहाँ ले आता हूँ। मैं बेसिकली कुछ ऐसे सोच रहा हूँ कि इसको चेक दूंगा यहाँ पर आके, और मैं इसको चेक दूंगा। मैंने इसको चेक दी यहाँ पर आके। अब इसने जो है मेरा ये मार दिया, तो ये गलत मूव था बाय द वे, मैंने बहुत ही जल्दीबाजी में खेला, ठीक है। तो इस तरह की गलतियां होती रहती हैं, उसे कहते हैं ब्लंडर। जैसे मैंने ब्लंडर किया अभी, ठीक है, मैंने जो किया उसे ब्लंडर कहते हैं। कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट में होकर मैंने देखा नहीं कि भाई इसका ये रखा हुआ है, और मैंने कह दिया कि भाई इसको चेक देता हूँ, और ज़्यादा ही होशियारी में मैंने ये चल दिया और मैंने ब्लंडर कर दिया, एंड इट्स फाइन यार, मतलब आई एम नॉट द बेस्ट प्लेयर आउट देयर, ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे अब थोड़ा सतर्क होकर खेलना है, तो मैं अपनी क्वीन को यहाँ रखूंगा। अब अगले मूव में कुछ हो तो नहीं रहा है, मुझे ये देखना है कि भाई मुझे चेकमेट तो नहीं हो रही अगले मूव में, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं अपनी क्वीन यहाँ रख दूंगा, बहुत ही कैजुअली खेल रहा हूँ यार अभी, ठीक है। मैं ये रख दूंगा। अब इसने क्या किया, मुझे दे दी चेक, ठीक है। ये बहुत ही गंदा मूव था इसके द्वारा, क्योंकि इसने अपनी रुक गंवा दी फालतू की चेक देके। तो कभी भी आप ऐसा नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये मुझे अपना पॉन दे रहा है, और ये मेरा पॉन ले भी जाएगा, कोई बात नहीं, ये मेरा पॉन ले जाएगा ये करने के बाद, कोई बात नहीं, ले जाए। और मुझे पड़ेगी चेक, ठीक है। तो मुझे पड़ी चेक, तो मैं अपने किंग को नीचे रख दूंगा, क्योंकि भाई मुझे चेक पड़ रही है, मेरा किंग मरने वाला है। अब इसने क्वीन से मुझे चेक दी है, और ये बेसिकली क्या कर रहा है, मुझे चेकमेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगले मूव में मुझे चेकमेट होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई तरीका है चेकमेट से बचने का, क्योंकि यार देखो अभी मेरे पास इस चेक से बचने का एक ही तरीका है कि मैं अपनी क्वीन को यहाँ रख दूँ, और इसके बाद क्या होगा कि ये मुझे चेकमेट कर देगा, ठीक है। तो मार्टिन ने मुझे हरा दिया बेसिकली, ठीक है। तो मैं हो गया चेकमेट, ठीक है। अब मैं कहूँगा रीमैच भाई, अब मुझे ब्लैक पीसेस मिले तो वो पहले चलेगा, ठीक है। तो मैंने ये किया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको मारूंगा, ठीक है। मैंने कैप्चर कर लिया, और अलग अलग तरह की ओपनिंग्स होती हैं, जैसे ओपनिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग का मतलब ये होता है कि आप किस तरह से खेल रहे हो, मतलब शुरुआत किस तरह से कर रहे हो। ओपनिंग में आप चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस जो है आपके निकलें बाहर, ठीक है। तो मैंने इसको निकाला बाहर, और इस बार मैं आपको क्वीन साइड कैसलिंग करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा कि अपना घोड़ा निकालूंगा बाहर, ठीक है। अपने घोड़े को निकाल के, और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, और अपने इसको ज़रा रास्ता बनाऊंगा यहाँ पर, और फिर आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रास्ता बनाया, रास्ता बनाने के बाद सिंपली मैं क्वीन को यहाँ रखूँगा, और ये कैसलिंग मैं इधर भी कर सकता हूँ। पहले मैं इसका ये मार देता हूँ, मैं कैसलिंग इधर भी कर सकता हूँ। तो इसने ये चला, मैं कैसलिंग कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ। अब कैसलिंग मैं इधर भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था, किंग साइड पे भी कर सकता हूँ, क्वीन साइड पे भी कर सकता हूँ। इधर करूँगा अगर कैसलिंग तो 2 कदम चलूंगा, और 2 कदम मेरा रुक चलेगा। कहीं पे भी आप कैसलिंग कर रहे हो तो 2 कदम आपका क्वीन चलेगा, इधर कर रहे हो तो रुक आपका 2 कदम चलेगा, इधर कर रहे हो तो रुक आपका 3 कदम चलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैं चेक बचूंगा, इसने मुझे चेक मारी क्वीन से। अब इसने अपनी जो क्वीन थी वो हटा ली है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर अपना घोड़ा निकालूंगा। अपने पीसेस को ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहिए हमें चेस में, और ये मैंने इसको दी चेक। और इसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, और मैं इसको दे रहा हूँ मेट का थ्रेट, लेकिन मैं इसको मेट कर नहीं पाऊँगा इतनी आसानी से, क्योंकि इसका घोड़ा रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मे बी मैं अपना पॉन पुश करता हूँ कुछ इस तरह से, और इसने मेरी क्वीन मार दी, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको चेक दी, और ये मेरा घोड़ा मार देगा, मान लो मैंने ये मारा, और कई चीज़ें हैं, मतलब मैंने ये किया, ठीक है। मैं बेसिकली इसकी रुक मारने वाला हूँ, इसको रुक बचाना चाहिए अगली चांस में, इससे नहीं बचाई क्योंकि ये मार्टिन है, तो मैंने इसकी रुक मार दी यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ी सी भी आप लापरवाही करोगे ना, ईजी से ईजी प्लेयर से हार जाओगे। जैसे मैं बड़ा कैजुअली खेल रहा हूँ, देखो हार गया मैं, ठीक है। अब मैं आपको ना प्रमोशन सिखाना चाहता हूँ कि भाई ये प्रमोशन क्या होता है। तो मैं अपनी ना रुक निकालने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं ये निकालने देगा मुझे या नहीं निकालने देगा। मुझे नहीं लगता ये मुझे मेरी रुक निकालने देगा, तो मैं इसको डिफेंड करता हूँ। और इसने दी मुझे चेक, आई थिंक मैं मेट होने वाला हूँ बहुत जल्दी। यार इसने तो क्वीन ही मरवा ली अपनी, अभी मुझे लग रहा है मैं गेम भी जीत सकता हूँ ये, जिस हिसाब से ये हरकतें कर रहा है। तो मैं मान लो इसके घोड़े को यहाँ पर अटैक करूँ, और इसका घोड़ा मार दिया मैंने, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उसको भाई को। फिर मैंने अपना पॉन यहाँ रखा, और अब देखो मैं अगर अपना ये पॉन यहाँ पर रख दूंगा ना, तो मैं कोई भी पीस ले सकता हूँ। तो जब आपका पॉन एंड तक पहुँच जाता है तो आप कोई भी पीस ले सकते हो, लेकिन ना कोई पॉइंट नहीं है इसको प्रमोट करने का, लेकिन फिर भी मैं करूँगा आपको दिखाने के लिए। अभी मुझे पूछ रहा है भाई आप क्या लेना चाहते हो, क्वीन लेना चाहते हो, घोड़ा लेना चाहते हो, रुक लेना चाहते हो, बिशप लेना चाहते हो। मैं क्वीन ले लूँगा भाई, क्वीन दे दो मुझे। और ये मर गई क्वीन, ठीक है। तो क्वीन को तो मरना ही था यार, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं था उसको बचा पाने का, मैं बचा ही नहीं पाता। तो मान लो मैं ये करूँ, ठीक है।
और इसके बाद मान लो मैं ये करूँ इस पॉन को बचाने के लिए, और फिर मैं ये करूँ मान लो, और मैं बेसिकली ये करूँ इसके बाद मान लो, फिर मैं ये करूँ। क्यों कर रहा हूँ ये मैं, ताकि मैं इसने अटैक किया, मैं खेलता हूँ जल्दी जल्दी और फिर आपको बताऊंगा मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली इसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जब नीचे रुक रखी होती है ना प्रमोशन के टाइम पर, तो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आप लोग के लिए ईजी हो जाता है प्रमोट करना। मान लो मैं इसको क्वीन में प्रमोट करता हूँ चेक, और इसके बाद मैं मार दूंगा इसका रुक, ये मुझे मारेगा। तो अभी ये थोड़ा काफ़ी फंस चुका है, पता है क्यों? क्योंकि ये क्या ही कर लेगा अब इसके बाद, इसका गेम ख़त्म है, क्योंकि मैं इसको चेकमेट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। तो मान लो मैं ऐसे चेक देता हूँ, फिर से चेक देता हूँ, और इसके बाद ये बहुत जल्दी मेट होने वाला है, आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मैंने दिया चेक इसको, फिर इसके बाद मान लो मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, और फिर मैं ये कर दूंगा तो चेकमेट हो जाएगी इसको। तो ये चेकमेट हो गई इसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने बहुत बेकार खेला यहाँ पर, बट मार्टिन ने उससे भी ज़्यादा ख़राब खेला और वो चेकमेट हो गया, ठीक है। पहले गेम में तो उसने चेकमेट भी कर दिया था। तो chess.com आपको बताता है कितनी मिस्टेक करी आपने, कितने ब्लंडर करे। ब्लंडर मतलब बिल्कुल ही आपने वो कर दिया। एक जगह पे मैं जीत रहा था जस्ट अगले मूव में मैं, लेकिन मैंने मिस कर दिया, वो तो उसे मिस्ड विन कहते हैं। तो आप इस तरह से चेस खेल सकते हो, प्ले पे क्लिक करो, कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हो, वरना वैसे भी खेल सकते हो लोगों के साथ। तो आप 10 मिनट का गेम खेल सकते हो, आप 1 मिनट का भी खेल सकते हो, 3 मिनट का भी खेल सकते हो। जैसे जैसे आप हराते जाओगे लोगों को, अपोनेंट्स जो है आपके वैसे वैसे जो है आपका कर रहा अपोनेंट आता जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, आपको एक मूव और अभी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्लासरूम पे जाता हूँ दोबारा से और आपको ऑन परसेंट बताता हूँ क्या होता है। अब देखो क्या होता है कि जब आप खेल रहे हो, अभी मैंने आपको सारे सब कुछ बता दिया, कैसलिंग भी बता दी क्या होती है। मान लो मैंने ये खेला, इसने मान लो ये खेला, ठीक है, फिर मैंने ये खेला, और ध्यान से देखना, और इसने ये खेल दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर ऑन परसेंट नहीं होता तो इसके पॉन को ये वाला पॉन छू ही नहीं पाता, यानी कि आसपास से गुजरे भी और ये पॉन इसको मार भी नहीं पाए, क्योंकि जब ये यहाँ पे था इसने 2 कदम चल दिए। तो चेस के रूल्स कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये 2 कदम चला है तो आप ऐसे करके इस पॉन को कैप्चर कर सकते हो। बड़ा अजीब लगेगा आपको, ये देखो मैं ऐसे कैप्चर कर सकता हूँ इस पॉन को। अब आप कहोगे यार ये क्या हो, देखो यहाँ पे आई लिख कर आ रहा है कि एक स्पेशल पॉन मूव है। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि समझ में आया नहीं होगा। तो देखो मैं यहाँ पे था, ब्लैक वाला जो पॉन था वो यहाँ पर था। ब्लैक वाले पॉन ने अपनी ज़िंदगी की पहली चाल 2 कदम चला, और कुछ इस तरह से चला कि वो मेरे पॉन के साइड बाय साइड आ गया। फिर से बोलता हूँ, ब्लैक पॉन ने अपनी ज़िंदगी की पहली चाल 2 चली। पहली चाल क्या चली? 2 चली ऐसे, और वो मेरे पॉन के साइड बाय साइड आ गया। तो अब मैं इसको चाहूँ तो ऐसे कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मान लो कि ये चलता, फिर मैं ये चलता, और ये चलता, तो मैं क्या ऐसे कैप्चर कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता ऐसे कैप्चर। 2 जब चलेगा चाल ये तभी काम करेगा ऑन पोसॉन्ट, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूँ, तो इसे कहते हैं ऑन पोसॉन्ट, ठीक है, ऑन पोसॉन्ट, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पॉन मूव होता है जो लोग मिस कर देते हैं। कभी कभी ना लोग हार भी जाते हैं इसके चक्कर में, क्योंकि वो देखते नहीं है कि यार ऑन पोसॉन्ट भी चला जा सकता है। अब जैसे मान लो कि मैं ये ऐसे चेक दे दूँ, तो क्या होगा जब मैंने ऐसे चेक दी तो ये ऐसे बच लेगा चेक, फिर मैं ऐसे चेक दूंगा तो ये मेट हो चुकी है। कोई भी तरीका नहीं है बचने का, ठीक है। तो ये एक चेकमेट हो चुकी है। कोई भी तरीका नहीं है ऐसा जिससे कि ये बच सकता है। तो गेम ऑफ चेस ऐसे ही चलता है। अब मैं आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ। अब जैसे मान लो कि मैंने ये चला, मान लो इसने ये चला, मैंने ये चला, इसने फिर ये चला, मैंने ये चला, ठीक है। फिर इसने ये चला, मैंने ये चला, फिर इसने ये चला, मैंने ये चला, फिर इसने ये चला, मैंने ये चला, और इसने फिर मान लो ये चल दिया और मैंने ये चल दिया। ये पोजीशन आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने अपने घोड़े को हटा लिया यहाँ से तो क्या होगा? अगर मैंने अपने घोड़े को हटा लिया यहाँ से तो राजा को चेक पड़ेगी। ध्यान से देखो, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्योंकि भाई अगर मैंने अपना घोड़ा हटाया यहाँ से यहाँ रखा तो जो क्वीन है वो इसको चेक देगी राजा को। अभी राजा बचा हुआ है मेरे ही पीस से, तो अपने पीस को हटा लो उस जगह से तो राजा को चेक पड़ेगी। अब मान लो ब्लैक ने ये चला और मैंने फिर चल दिया ये, ठीक है, तो राजा को पड़ रही है अब चेक, राजा को चेक पड़ रही है। अब आप कहोगे यार कि अगले मूव में मेरी क्वीन भी मरने वाली है, क्या आप क्वीन को बचा सकते हो? टेक्निकली यस बचा सकते हो, आप यहाँ रख के बचा सकते हो क्वीन को, बट अगर
क्वीन यहाँ होती मान लो, ठीक है, तो आप नहीं बचा सकते क्वीन को, क्योंकि आपको चेक बचनी होगी राजा से। तो आपने अगर अपने राजा को इधर किया तो मैं अगले मूव में ऐसे क्वीन मार दूंगा आपकी, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्कवर्ड चेक। और अगर किंग नहीं है तो डिस्कवर्ड अटैक कहते हैं। अगर मान लो मान लो ये चलता है ऐसे, मान लो मैंने ये चला, फिर इसने ये चला, फिर मैंने ये चला, फिर इसने ये चला। अब मान लो मैंने अपना ये हटा लिया घोड़ा, यहाँ से यहाँ रख लिया, तो चेक भी पड़ गई, और आप देखो यहाँ पर कि ये भी अटैक भी पड़ गया क्वीन पे। दो काम एक साथ कर लिए मैंने, चेक भी डाल दी, अटैक भी मार दिया क्वीन को। तो देखो मैंने ये किया तो ये क्वीन पर भी अटैक और इससे चेक पड़ी, ठीक है। अब क्या करेगा ये, ब्लैक के पास कोई चारा ही नहीं है, अगर चेक बचेगा इसकी क्वीन गई। 3 पॉइंट के पीस ने 9 पॉइंट के पीस को ले लिया, क्योंकि भाई देखो क्वीन जो होती है वो 9 पॉइंट की होती है, बिशप 3 पॉइंट का होता है, पॉन 1 पॉइंट का होता है। क्या आप कोई ऐसा मूव खेलोगे जिससे आपकी रुक जा रही है और सामने वाले का एक बिशप और एक नाइट जा रहा है? हाँ शायद खेल लोगे आप, क्योंकि 3 और 3 होते हैं 6, और आपका जा रहा है 5 पॉइंट का रुक, ठीक है। लेकिन हर बार ये इतना आसान नहीं होता है। जैसे जैसे आप गेम ऑफ चेस खेलोगे आपको पता चलेगा कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी होती जाती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि यार मैं ही फंस जाता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट द बेस्ट प्लेयर आउट देयर। मैं बस चेस को इन्जॉय करता हूँ, और मेरे हिसाब से हर कोई कर सकता है। आपको चेस खेलने के लिए चेस का बादशाह या ग्रैंड मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये चेक क्या होता है, डिस्कवर्ड चेक क्या होता है, और ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि पॉइंट्स कितने होते हैं किस पीस के। अब ये जो होते हैं इनको माइनर पीस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3-3 पॉइंट के होते हैं। और ये जो होता है रुक और क्वीन, ये मेजर पीसेस होते हैं, क्योंकि भाई ये होता है 5 पॉइंट का, ये होता है 9 पॉइंट का, ठीक है। फिर ये पॉन है, ठीक है, और कैसलिंग मैंने आपको बता दी, ऑन परसेंट आपको बता दिया। तो यार अब आपको क्या करना है कि जाना है प्ले पे और खेलना है यार, चेस खेलना चालू कर दो, और आपको फिर आ जाएगा खुद ही, बिना खेले नहीं आएगा। कोई वीडियो देख के नहीं आएगा चेस आपको। खेलते रहो, हारते रहो, जीतते रहो, हारते रहो, लेकिन जब भी खेल लो ना कोशिश करो अगले को हराओ, ठीक है। क्योंकि जब आप गेम स्टार्ट करोगे ना तो chess.com आपको आपके आसपास के अपोनेंट से ही मैच करेगा। तो कोशिश करो कि टाइम के साथ इंप्रूव करो आप, ठीक है। और ज़्यादा कुछ वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है, खेलो, जितना खेलोगे उतना आएगा समझ में। तो विद दैट सेड आई होप आपको समझ में आया कि कैसे खेलते हैं चेस। और मैं जाता हूँ, ठीक है, बाय।